नमस्कार किसान भाइयों हम बात करेंगे धान की फसल के बारे में कि धान की फसल से अच्छी ग्रोथ कैसे कर पाए धान की फसल। और किसान भाइयों, आपकी फसल 20 से 35 दिन के 45 दिन के बीच की हो चुकी है और इसमें आखिरी समय में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए, टिल्लिंग बढ़ाने के लिए और उसमें अच्छी ग्रोथ के लिए कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, आखिरी समय चल रहा है ये कार्य करने के लिए, क्योंकि टिल्लिंग बढ़ाने के लिए और पौधों का विकास करने के लिए और अच्छी ग्रोथ करने के लिए और मेड़ा अधिक बनाने के लिए ये आखिरी समय चल रहा है। क्योंकि फिर आगे चल के इनों का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इन छोटी अवस्था में ही, शुरू की अवस्था में ही पौधों की अच्छा मेड़ा बन जाता है, तो पौधे से अच्छी बालियाँ निकल कर आती हैं। किसान भाई, जितनी बालियाँ अधिक रहेंगी इतनी ज़्यादा अधिक पैदावार देखने को मिलती है, क्योंकि बालियाँ अधिक रहेंगी तो मेड़ा भी अधिक मोटा होना चाहिए। तो क्योंकि अगर मेड़ा मोटा नहीं होगा और यानी कल्लों की संख्या नहीं बनेगी तो आपको बालियाँ ही कहाँ से निकलेंगी, और बालियाँ नहीं बनेंगी तो इसमें पैदावार ही कहाँ से होगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी धान की फसल के अंदर सबसे पहले आपको टेलिंग करनी है। टेलिंग का मतलब है मेड़ा मोटा करने की कोई खादों का प्रयोग करना है और इससे अधिक से अधिक कौन-कौन से उर्वरक यानी कि फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है। तो किसान भाई, हम आपको पूरी जानकारी बताएँगे, वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एवं शेयर भी ज़रूर करिए। किसान भाइयों, जो आपको अधिक टेलिंग मेड़ा मोटा करने के लिए खादों का प्रयोग करना है, तो सबसे पहले आप किस खाद का प्रयोग करना चाहेंगे? तो किसान भाइयों, हम बताएँगे आपको। सबसे पहले जो आपको प्रयोग करना है, जिंक सल्फेट करना है किसान भाइयों। हाँ किसान भाइयों, हम आपको बता रहे हैं जिंक सल्फेट करना है। 33% वाला जिंक सल्फेट का प्रयोग करना है, क्योंकि जिंक सल्फेट एक ऐसा खाद होता है जिसमें एक तो ये धानों की फसल में अगर सही मात्रा में गिर जाता है तो खैरा नामक रोग नहीं हो पाता, और इसकी कमी से ही खैरा रोग नामक रोग होता है। तो सबसे पहले जिंक सल्फेट गिरना है। जो इसकी मात्रा गिरनी है किसान भाइयों, जिससे कि इसकी मात्रा तो गिरनी है 6 से लेकर 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए जिंक सल्फेट में प्रयोग कर मात्रा गिरनी है किसान भाइयों। इसी के जिंक सल्फेट से क्या होता है किसान भाई, जिसमें पानी भरा रहता है इसमें अधिक शैवाल बन जाते हैं और ये धान की फसल के लिए काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण रहते हैं और इससे पौधों का अच्छा विकास बनने लगता है। जड़ों का विकास जो होता है वो जिंक सल्फेट से होने लगता है। किसान भाइयों, आपको जिंक सल्फेट प्रयोग करना है। और इसी के साथ जो आपको अगले जो 3 खाद हैं वो कैसे कैसे प्रयोग करने हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जिंक सल्फेट लगा दिया आपने सफलतापूर्वक, तो आपको लगभग 1 सप्ताह के बाद यानी कि 7 दिन के बाद आपको ये 3 खादों का प्रयोग करना है। ये नहीं चारों खाद एक संग प्रयोग करने हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जिंक सल्फेट लगानी है। इसी के बाद 7 दिन के अंदर यानी 1 सप्ताह के बाद जो आपको लगानी है, 1 सप्ताह के बाद जो लगानी है बायोवीटा लगानी है। एक आपको बायोवीटा लेनी है, आपको अच्छी कंपनी की दानेदार वाली लेनी है बायोवीटा। और बायोवीटा में सूक्ष्म तत्व अधिक होते हैं, इसमें सूक्ष्म तत्व अधिक होते हैं, तो इसमें धान के लिए बहुत अच्छे महत्वपूर्ण होते हैं। जो बायोवीटा लेनी है आपको, ये बायोवीटा कौन सी कंपनी की ले सकते हैं, दानेदार वाली होनी चाहिए। और किसान भाइयों, जो इसमें इसकी मात्रा तो लेनी है आपको, तो इसकी मात्रा लेनी है 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बायोवीटा का प्रयोग करना है। इसके साथ लेना है किसान भाइयों यूरिया लेना है काफ़ी किसान भाइयों। यूरिया से क्या होता है, यूरिया से आपकी जो फसल पीली पड़ रही है, पीली नहीं पड़ती, वो अच्छी लंबाई यानी कि पौधे की अच्छी लंबाई बढ़ने लगती है और फसल अच्छी नाइट्रोजन मिल जाती है। तो धान की फसल के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होती है। और इसी के साथ किसान भाइयों, यूरिया की जो मात्रा लेनी है 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया की मात्रा लेनी है किसान भाइयों। इसी के साथ लेना हेमिक एसिड लेना है किसान भाइयों। हेमिक एसिड एक ऐसा होता है जो मेड़ा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हेमिक एसिड अगर आप अपनी फसल के अंदर गेर लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा मेड़ा देखने को मिल सकता है, जिसे कल्लों की संख्या बढ़ाना कहते हैं किसान भाइयों। और इसी के साथ साथ जो आपको लेना है हेमिक एसिड लेना है, इसकी मात्रा लेनी है 1 एकड़ के लिए किसान भाइयों 300 से लेकर 400 ग्राम प्रति एकड़ के लिए। किसान भाइयों, हेमिक एसिड बहुत अच्छा रहता है फसल के लिए और मेड़ा भी अधिक हेमिक एसिड से ही बनता है किसान भाइयों। और किसान भाइयों, बायोवीटा दानेदार वाली लेनी है 4 किलोग्राम, यूरिया लेना है 45 किलोग्राम और हेमिक एसिड लेना है 300 से लेकर 400 ग्राम प्रति एकड़ के लिए। इन तीनों को अच्छी तरह से मिलाकर मिक्सर कर अपनी धान की फसल में बखेर दीजिए और आप 5 से लेकर 6 दिन के अंदर जो देखेंगे आप इसका रिजल्ट, तो आप सोच भी नहीं सकते कि इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है और आपकी फसल में अधिक सबसे मोटा मेड़ा होगा। पड़ोसी भी नहीं कहेंगे आपने कौन सी दवाई लगा दी। धन्यवाद आपका।